गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में मैंने जब अनाउंसमेंट की थी, हमने ये बोला था कि अब हम सेकेंड टर्म की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे 11th की, और उसमें हम जो पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है डेप्रीशिएशन। बेटा, हमारी जो नॉन करंट एसेट्स होती हैं, यानी कि हमारी फिक्स एसेट्स, वो दो टाइप की होती हैं, एक टेंजिबल और एक बेटे इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स लाइक फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। इनटेंजिबल गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एक्सेट्रा। जब किसी बेटा टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम होती है, लाइक फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई, मशीनरी की वैल्यू बेटा कम हो गई, हर साल उसकी वैल्यू जो हम यूज़ करते हैं, चाहे उसके ईयर टाइमिंग की वजह से कम होती है, हर साल उसकी वैल्यू कम होती जाती है, इज़ कॉल्ड डेप्रीशिएशन। बट जो हमारी इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं, अगर उसकी वैल्यू कम होती है तो उसे बोलते हैं वो एमोटाइज्ड हो गई, राइट ऑफ हो गई। तो टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम होती है उसे बोलते हैं डेप्रीशिएशन, और अगर बेटा इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम होती है उसे बोलते हैं राइट ऑफ होना, एमोटाइज्ड होना, एमोटाइजेशन। जब भी हम किसी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बच्चों दो मेथड होते हैं। आपके सिलेबस में दो हैं, पहला स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को हम शॉर्ट फॉर्म में SLM, इसे WDV के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो बच्चों क्वेश्चन में जो आपको क्वेश्चन आएगा उसमें मेंशन होता है कि आपको स्ट्रेट लाइन से करना है या रिटर्न डाउन से करना है। स्ट्रेट लाइन की जगह कई बार वो दूसरा नाम लिख देता है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, एक ही बात है। स्ट्रेट लाइन को ही ओरिजिनल कॉस्ट बोलते हैं। रिटर्न डाउन के लिए लिख देता है डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड, एक ही बात है। डिमिनिशिंग बोल लो, रिटर्न डाउन बोल लो, एक ही बात है। इसका बेटे एक और नाम भी होता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट सिस्टम, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट सिस्टम, और इसका बेटे एक और नाम होता है रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट सिस्टम। तो नाम अलग अलग हैं, बात एक ही है बेटा, ठीक है जी। अब क्या है बेटा ये डेप्रिसिएशन, अब ये जानते हैं बेटा हम ध्यान से। अब हम इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं बेटा। इसके हम बेटे एक एक क्वेश्चन करेंगे रिवाइज, ठीक है जी। चलो जी, बढ़िया बढ़िया से बेटा करते हैं। लो जी, पहले बेटा कुछ एंट्रीज लिखते हैं, फिर आगे बात करेंगे। मतलब इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर हमने कौन कौन सी जनरल एंट्रीज पढ़नी है बेटे। फर्स्ट एंट्री है व्हेन एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स आर परचेज्ड। आपने कोई एसेट्स बाय करी। क्या एंट्री होती है बच्चों एसेट्स बाय करने की? फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट, पेमेंट अगर आपने कैश की है टू कैश, चेक के थ्रू की है तो टू बैंक, उधार ली है तो टू क्रेडिटर्स, ठीक है। कई बार बेटा हमने ये पढ़ा था ना कि हम उसकी इंस्टॉलेशन पे खर्च करते हैं, उसके ऊपर पेड वेजेस ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो उसके लिए भी क्या एंट्री करते थे? वेजेस अकाउंट डेबिट तो नहीं करते थे, वो भी कैपिटल नेचर का खर्चा है। तब भी हम एंट्री क्या करते थे? यही एंट्री करते थे ना, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट।
देन बेटे आगे ईयर के एंड में, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर बेटा, ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड, डेप्रिसिएशन लग रही है बेटा, क्या एंट्री हो जाएगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। डेप्रिसिएशन लगी तो बेटा क्या एंट्री होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। थर्ड एंट्री होगी बेटा आपकी। बेटा मैंने ये बात पहले भी बताई थी कि जितने भी रिवेन्यू नेचर के खर्चे होते हैं, डेप्रिसिएशन क्या है? रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर, सभी को हम एट द एंड ऑफ द ईयर किससे राइट ऑफ करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, या किससे क्लोज करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। एंट्री क्या हो जाएगी? ये ऊपर हेडिंग ले देता हूँ, व्हेन डेप्रिसिएशन अकाउंट इज क्लोज्ड या ट्रांसफर टू कौन से अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बेटे डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये बेटा एंट्रीज हैं इसमें। एसेट्स बाय करी, एसेट्स टू कैश या टू बैंक। इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए बेटे, वो भी एसेट्स टू बैंक ही होता है। ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, डेप्रिसिएशन टू एसेट्स। और अगर डेप्रिसिएशन अकाउंट को आप क्लोज करते हो तो कहाँ क्लोज करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये एंट्रीज हैं बेटा। इसके बाद हम एंट्रीज कुछ और भी करेंगे, एसेट्स बेचने की एंट्री वो भी करेंगे बेटा, बट पहले जो पढ़ा है उससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं पहले बेटा वो कर लेते हैं। पहले तो ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिससे हम ये जान सकें कि स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में डिफरेंस क्या होता है बेटा। मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, मान लेते हैं बेटा ए लिमिटेड ने एक मशीनरी बाय की, कब? 1 अप्रैल 2020। कितने की? 1 लाख रुपीस की। जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है ना बच्चों, डेप्रिसिएशन चार्ज 10% पर एनम, मेथड है SLM, स्ट्रेट लाइन। हमारे जो अकाउंट्स क्लोज्ड हो रहे हैं वो हो रहे हैं 31 मार्च, 31 मार्च एवरी ईयर। अकाउंट्स क्लोजिंग डेट है 31 मार्च एवरी ईयर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च। आपको क्या करना है? प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स। फर्स्ट 3 ईयर्स। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चों? मैं बेटे से हाईलाइट कर देता हूँ। 1 अप्रैल मशीनरी बाय की 1 लाख, डेप्रिसिएशन 10%, मेथड स्ट्रेट लाइन, 31 मार्च अकाउंट क्लोज। 3 साल के लिए आपको बनाना है।
मशीनरी अकाउंट, पहला बेटा कॉलम डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। बेटे मैं ना भी इसमें दो एक लाइन और ड्रॉ करूँगा। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। 1 अप्रैल 2020 मशीनरी बाय की, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख। अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं? 31 मार्च एवरी ईयर। तो ये ईयर कब क्लोज होगा? 21 मार्च 31। डेप्रिसिएशन चार्ज हुई बेटा, मैंने अभी आपको क्या एंट्री लिखवाई थी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो मशीनरी अकाउंट इस एंट्री में क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो एंट्री कहाँ पोस्ट होगी? क्रेडिट साइड पे। क्या लिखोगे? बाय डेप्रिसिएशन 10%, 1 लाख का 10%, 10,000 पूरे साल की है, तो आगे लिख दिया मैंने पर एनम। बैलेंस कितना बचा? 1 लाख की थी, 10 से अडेप्शन लगी, बैलेंस रह गया 90,000। ये तो हो गया बेटा 1 साल। अगले साल आ जाओ। 2021 अप्रैल 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000 बाय ईयर का 2022 मार्च 31 बाय डेप्रीशिएशन। बट मेथड कौन सा बेटा? ये स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रीशिएशन हमेशा उसकी कॉस्ट प्राइस पे लगती है। कॉस्ट प्राइस क्या है? 1 लाख। डेप्रीशिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है, जैसे ये 90 आया है, इसे बोलते हैं बेटे बुक वैल्यू, और ये है आपका कॉस्ट प्राइस। डेप्रिसिएशन हमेशा कॉस्ट पे लगती है स्ट्रेट लाइन मेथड में। तो कॉस्ट क्या थी? 1 लाख। तो सेम बेटे वही 1 लाख का 10%, 10,000। इसीलिए बेटे इसे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, डेप्रिसिएशन फिक्स्ड है 10 और 10। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड की हमेशा डेप्रिसिएशन उसकी कॉस्ट प्राइस पे लग रही है। कॉस्ट क्या थी? 1 लाख। बैलेंस कितना बचा? 90 की थी, 10 डेप्रिसिएशन लगी, बैलेंस रह गया 80,000। अगले साल 2022 अप्रैल 1 बैलेंस बीडी 80,000। 2023 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन कितनी बेटे? वही स्ट्रेट लाइन है कॉस्ट पे। कॉस्ट क्या थी बेटे? 1 लाख, 10,000। बैलेंस कितना बचा? 80 की थी, 10 डेप्रिसिएशन लगी, बैलेंस रह गया बेटे 70,000। हो गए 3 साल कंप्लीट। अगले साल का बेटा याद से एक बार बैलेंस बॉट फॉरवर्ड
ज़रूर कर देना बेटे। बट बेटा अगर यही क्वेश्चन मैं कर रहा होता किससे, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, क्वेश्चन बेटा यही होता, बट हम कर रहे होते रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। तो बताऊं बेटा कैसे होता। चलो मैं इसी में एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और यहाँ पे भी, और एक लाइन बेटा मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है जी, चलिए। और दोनों बेटा मैं इसलिए बना रहा हूँ, ठीक है, एक ही में ही समझाने के लिए, ताकि आपको डिफरेंस समझ आ जाए। 1 लाख की थी, डेप्शन की बेटे वही 10,000, बैलेंस रह गया। ये स्ट्रेट लाइन मेथड की लाइन है बेटा, और अब जो मैं करवा रहा हूँ वो WDV से करवा रहा हूँ। डेप्शन की 10, बैलेंस कैश डाउन 90, 2 बैलेंस BD 90। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन जो बेटे उसकी वैल्यू आती है, बुक वैल्यू, उस पे लगती है। यानी कि अब जो डेप्शन लगेगी वो 90 पे लगेगी। 90 का 10% 9,000, बैलेंस रह गया 81। बैलेंस ब्रॉट डाउन 81,000। अब डेप्रिसिएशन लगी 81, तो इनका 10% बेटे 8,100, वैल्यू रह गई 72,900। और अगले साल बैलेंस BD 72,900। मैंने बेटे इसकी लाइन भी ब्लू लाइन पेन से किया, वो ब्लैक से किया था। यहाँ फ़र्क समझ आया? देख लो बेटे, हर साल कॉस्ट पे और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है उस पे। और ये देखो डेप्शन की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। पहले साल की 10,000, फिर 981, फिर 7290, हर साल कम होती जाएगी। इसलिए बेटे इसे रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट सिस्टम भी कहते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड भी कहते हैं, और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं। तो बेटा ये फ़र्क होता है स्ट्रेट लाइन मेथड में और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में। चलिए एक और बात डिस्कस करते हैं बेटे आज। पिछले क्वेश्चन में मैंने ये बोला था कि आपने फर्स्ट एप्पल को बाय करी, थोड़ी सी चेंजेस करते हैं। हम ये कहते हैं, अब हम प्रॉपर्ली बेटा स्ट्रेट लाइन ही चल रहे हैं, SLM से ही चल रहे हैं। अब हमने प्रॉपर्ली SLM स्टार्ट किया तो वही पूरा कंप्लीट करेंगे। आपने मशीनरी 1 अक्टूबर 2020 में बाय की थी 1 लाख रुपए की। डेप्रिसिएशन का रेट है बेटे वही 10% पर एनम, स्ट्रेट लाइन मेथड। अकाउंट्स जो हमारे क्लोज्ड हैं वो बेटे वही सेम, March 31 एवरी ईयर। और आपको मशीनरी अकाउंट जो बनाना है, प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 years। मशीनरी अकाउंट डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। डेबिट साइड क्रेडिट साइड बेटा आप लिख लेना प्रॉपर्ली, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, एग्जाम में प्रॉपर लिखना। कब बाय की है मशीनरी? 2020 अक्टूबर 1। कितने की बाय की है बेटे? 2 बैंक 1 लाख। ईयर क्लोज होगा 21 March 31 बाय डेप्रीशिएशन 10% पर एनम। 1 लाख का 10% बेटा होता है 10,000 रुपीज़ पूरे पर एनम। बट आपने मशीनरी कब बाय की है बेटे? 1 अक्टूबर। तो बेटा अगर हम अक्टूबर में मशीनरी बाय करेंगे तो डेप्रिसिएशन क्या बेटे पूरे साल की लगेगी? नहीं, आपने मशीनरी कितने मंथ यूज़ करी है?
ओनली इस ईयर में आपने मशीनरी कितने मंथ यूज़ करी है? सिर्फ 6 मंथ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। हाँ, अक्टूबर फर्स्ट है ना, तो अक्टूबर भी इंक्लूड होगा। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, ओनली 6 मंथ, तो एडेप्शन लगेगी, बट सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ की। तो इंटू 6/12, तो वो अमाउंट आ गया आपका 5,000 रुपया। बेटे नीचे लिख दो ऐसे 6 मंथ्स। यही अगर आपने 5 मंथ्स की निकालनी होती देन बेटा 5/12, 4 मंथ्स की निकालनी होती 4/12, 7 मंथ्स की निकालनी होती 7/12, इंटू जो भी मंथ्स है डिवाइडेड बाय 12। बैलेंस कैरिड डाउन बाय बैलेंस CD 1 लाख की थी, डेप्शन लगी बेटा 5, बैलेंस रह गया 95,000। अगले साल आ जाओ, 2021 अप्रैल 1, बैलेंस BD 95,000। ईयर क्लोज होगा 2022 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन। बट हाँ, लिसन बेटे, इस साल आपने मशीनरी पूरा साल यूज़ करी है, अप्रैल टू मार्च। इस साल डेप्रिसिएशन लगेगी पूरे साल की, और पूरे साल की कितनी थी बेटे? 10,000 पर एनम। लास्ट ईयर आपने कितने मंथ यूज़ की थी? ओनली 6 मंथ, डेप्रिसिएशन लगी 6 महीने की। इस साल आपने कितनी मंथ यूज़ करी है? पूरे साल, डेप्रिसिएशन लगेगी पूरे साल की। बैलेंस कितना बचा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन 95 की थी, 10 डेप्रिसिएशन लगी, बैलेंस रह गया बेटे 85,000। अगले साल आ जाओ बेटा, 2022 अप्रैल 1, बैलेंस BD 85,000। ट्वेंटी 23 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन 10,000 रुपीज़ बेटे, वही पूरे साल की 10,000। आगे पर एनम बैलेंस कैरिड डाउन 85, डेप्रिसिएशन लगी 10, बैलेंस कितना बचा बेटे? 75,000। 2023 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 75,000। तो बेटा ये अब हमने स्ट्रेट लाइन मेथड स्टार्ट किया है, उसे ही आगे हम कंटिन्यू करेंगे और फिर हम उसके बाद करेंगे रिटन डाउन। तो बस पिछले क्वेश्चन में हमने अप्रैल में बाय की थी, पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगती रही, बट इस क्वेश्चन में मैंने ये चेंजेस करी और मैंने ये मान के चला कि आपने जो मशीनरी बाय की है वो 1 अप्रैल को नहीं बाय करी, आपने मशीनरी 1 अक्टूबर को बाय की है। तो इस साल यानी कि 2020 टू 2021 में हमने मशीनरी यूज़ करी है ओनली 6 मंथ, तो डेप्रिसिएशन लगेगी बट बेटा 6 मंथ की। अगले साल पूरा साल यूज़ की है तो अगले साल डेप्रिसिएशन लगेगी कितनी? पूरे साल की। ठीक है बच्चों, तो ये क्लियर हो गया कि हम जितने मंथ्स मशीनरी यूज़ करते हैं डेप्रिसिएशन उतने ही मंथ्स की चार्ज होती है। ठीक है, चलिए ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।